नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। 2 चाइनीज मांझा विक्रेताओं पर पुलिस की कार्रवाई, हजारों रुपयों का मांझा बरामद। अकोला बार्ची टाकली महामार्ग पर बड़े प्रमाण में अतिक्रमण, दुर्घटना होने के आसार। जनता सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का उल्लंघन। चोरी की मोटरसाइकिलें भंगार में हो रही है तब्दील। और 2021 में शुरू होगा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ विंग। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। अब समाचार विस्तार में। प्रतिबंधित चाइना मांझे की बिक्री करने वाले 2 विक्रेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनसे चाइना मांझे का माल जब्त किया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति तथा 26 जनवरी को पतंगबाजी बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन पतंगबाजी की वजह से पंछियों की जान पर बनाती है। इसलिए चाइनीज मांझा बेचने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई का प्रावधान है। चाइनीज मांझा विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन ने जारी किए हैं, जिसके चलते खदान पुलिस व जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दस्ते ने 2 जगहों पर कार्रवाई कर चाइनीज मांझा जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई विशेष पुलिस दल ने पोला चौक परिसर में की। पोला चौक में अमोल पतंग सेंटर पर कार्रवाई कर पुलिस ने 20,000 रुपए मूल्य के 34 बंडल बरामद किए। पुलिस ने मांझा विक्रेता राजेश्वर ओम प्रकाश अग्रवाल को गिरफ्तार कर उसे पुराना शहर पुलिस के स्वाधीन किया। वहीं दूसरी कार्रवाई खदान पुलिस थाने के कर्मचारियों ने की। खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले खड़की परिसर में एक व्यक्ति चाइनीज मांझा बेच रहा है, इस तरह की जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर अब्दुल साजिद अब्दुल सादिक को गिरफ्तार कर उसके घर से 26,700 रुपए मूल्य का 30 बंडल मांझा जब्त किया। ये कार्रवाई सुरेंद्र दाभाड़े, सदाशिव मार्गे, राजेश वानखड़े, कपिल राठौड़, धीरज वानखड़े और रवि इंगोले ने की। शहर के मोहम्मद अली मार्ग पर भी चाइनीज मांझा बड़े प्रमाण में बिकता है, इस ओर भी पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह की अपेक्षाएं नागरिक व्यक्त कर रहे हैं। उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किए जाने के कारण ये पूरा परिसर दुर्घटना स्थल बन गया है। कौलखेड़ परिसर में उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय आने के कारण इस महामार्ग के दोनों छोर पर बड़े प्रमाण में अतिक्रमण किया गया है। इस अतिक्रमण के कारण यह महामार्ग संकरा हो गया है। इस कारण रास्ते पर किसी दिन बड़ी दुर्घटना होने के आसार नजर आ रहे हैं। उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यहां आने के कारण वाहनों के विविध प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन आदि कामों के लिए यहां प्रतिदिन नागरिकों की काफी भीड़ उमड़ती है। यह सभी नागरिक अपने वाहन रास्ते के बाजू में अस्त व्यस्त तरीके से खड़े कर देते हैं। वहीं आरटीओ विभाग के लिए आवश्यक पीयूसी प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, जेरोक्स की मशीन वाले वाहनों का अतिक्रमण, पान पट्टी, चाय विक्रेता, होटल, नंबर प्लेट बनाकर देने वाले वाहन, चश्मा विक्रेता आदि का अतिक्रमण बड़े प्रमाण पर किया गया है। इन अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा होने से किसी दिन बड़ा हादसा होने की संभावना नजर आ रही है। ये देखते हुए संबंधित विभाग की ओर से इन अतिक्रमण धारकों पर कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। जनता सब्जी बाजार मंडी परिसर में कोरोना नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे ये बाजार कब बंद होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। अकोला महिला प्रशासन ने कोरोना काल में मुख्य जनता सब्जी बाजार बंद करते हुए थोक सब्जी विक्रेताओं को अपनी दुकानें लोहना मार्ग स्थित नए सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले मुख्य सब्जी बाजार में स्थानांतरित करने को कहा था, लेकिन कुछ माह बाद प्रशासन की अनुमति के बिना अन्य व्यवसायियों ने जनता सब्जी बाजार में थोक सब्जियों की नीलामी शुरू की है। बाजार में फिर पूर्ववत सभी दुकानें शुरू हो गई है। बाजार के पूरे रास्ते पर फल और सब्जी विक्रेताओं की गाड़ियां लग रही है। वहीं दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के सामने टेबल रख वहां व्यवसाय करना आरंभ कर दिया है। इस कारण पैदल चलने के लिए भी रास्ता खोजना पड़ रहा है। पूरे बाजार में इन व्यवसायियों ने प्लास्टिक के तिरपाल बांध रखे हैं। कोरोना नियमावली की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है। मनपा का अतिक्रमण हटाओ पथक इन दिनों क्या कर रहा है, यह भी संशोधन का विषय बन गया है। यह बाजार बंद करने के लिए थोक सब्जी विक्रेताओं का जिलाधिकारी कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन जारी है।
ये देखते हुए जिला तथा मनपा प्रशासन जनता सब्जी बाजार कब बंद करता है, इस और सभी की निगाहें टिकी है। पुलिस कार्रवाई में जब्त की गई चोरी की सैकड़ों गाड़ियां धूल खाती हुई भंगार में तब्दील हो गई है। अकोला के शहरी समेत ग्रामीण परिसरों से चुराई गई मोटरसाइकिलों में से जब्त की गई सैकड़ों मोटरसाइकिलें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे भंगारावस्था में तब्दील हो रही है। धूप, बारिश तथा धूल के कारण यह सभी वाहन खराब हो रहे हैं। कई वाहनों के कलपुर्जे गायब हो चुके हैं। इस वर्ष जनवरी से नवंबर के बीच 360 से अधिक मोटरसाइकिलें चुराने की घटनाएं सामने आई है। पिछले 11 महीनों में चुराई गई मोटरसाइकिलों में से जब्त की गई मोटरसाइकिलों को जरूरी दस्तावेजों की खानापूर्ति के बाद गाड़ी मालिकों को लौटाया भी गया है। जिन दुपहिया वाहनों के मालिकों की खोज नहीं हुई है, ऐसे वाहनों की नीलामी नहीं की जा रही है। अकोला के शहरी एवं ग्रामीण परिसरों के पुलिस थानों में आज भी ऐसे सैकड़ों दुपहिया वाहन धूल खा रहे हैं। जिला महिला अस्पताल में इस वर्ष आधुनिक मैटरनल चाइल्ड हेल्थ विंग की सुविधा उपलब्ध हो रही है। बीते वर्ष कोविड के कारण स्वास्थ्य विभाग के अनेक काम जो बंद पड़ गए थे, वह अब सुचारू हो गए हैं। नए वर्ष में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख रूप से महिला जिला अस्पताल में प्रस्तावित मैटरनल चाइल्ड हेल्थ विंग 2021 में शुरू होगा। 10 बिस्तरों वाली इस इमारत का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। फिलहाल इस इमारत में 50 बिस्तर कोविड सेंटर के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इस मैटरनल चाइल्ड हेल्थ विंग में 2 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 10 बिस्तरों का गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू, छोटे बच्चों के लिए 10 बिस्तरों का पीआईसी यूनिट और पृथक लेबर रूम की सुविधा उपलब्ध रहेंगी। जिला महिला अस्पताल में पीआईसी यूनिट शुरू होने पर यही बाल मरीजों का इलाज करना संभव हो सकेगा। वर्ष की पहली संकष्ट चतुर्थी आने के कारण शहर के प्रसिद्ध मंदार गणेश मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। नए वर्ष के दूसरे दिन इस साल की संकष्ट चतुर्थी आने के कारण शहर के जागृत देवस्थान माने जाने वाले मंदार गणेश मंदिर में दर्शन हेतु सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालुओं की इच्छाएं पूरी होती है। इस कारण चतुर्थी के अलावा मंगलवार और गुरुवार को भी यहाँ भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। इस अवसर पर मंदिर में सजाई गई बाप्पा की मूर्ति मनमोहक दिखाई दे रही थी। गणपति अथर्व शीर्ष का पठन तथा बाप्पा की आरती के बाद उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। पुराना शहर स्थित राजेश्वर सेतु का एक छोर वाहन चालकों के लिए अंधा मोड़ साबित हो रहा है, जिससे यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। पुराने शहर के किला चौक के समीपस्थ मोरना नदी पर बनाए गए राजेश्वर सेतु का एक छोर दुर्घटना प्रवण स्थल साबित हो रहा है। आए दिन यहाँ वाहनों के बीच छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। किला चौक से लेकर बाईपास की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग से इस सेतु के रास्ते को जोड़ा गया है। किला चौक से लेकर बाईपास जाने वाले मुख्य मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक बड़े प्रमाण में यातायात लगा रहता है। इस सेतु से रजपूतपुरा परिसर से आने वाले वाहन चालकों को इस मुख्य रास्ते से गुजरने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। इस पुल के दोनों ओर साइकिलें, रिक्शा लगाकर अतिक्रमण किया गया है। इस रिक्शा के अतिक्रमण के कारण दोनों ही साइड से आने वाले वाहन चालकों को विरुद्ध दिशा से आने वाला वाहन दिखाई ही नहीं देता। इस कारण कई बार इस चौराहे पर वाहनों की छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। वाहन चालकों के लिए यह मोड़ अंधा मोड़ साबित हो रहा है। कोई बड़ी दुर्घटना होने के पहले इस रास्ते पर गतिरोधक लगाकर तथा साइकिल, रिक्शा का अतिक्रमण हटाने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। उड़ान पुल के नीचे एक और रास्ते की खुदाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर रास्ता संकरा होने के कारण वाहन चालकों के सामने और पैदल चलने वालों के सामने दिक्कतें पेश आ रही है। लंबे इंतजार के बाद जेल चौक से अकोला क्रिकेट क्लब मैदान तक बन रहे उड़ान पुल के सर्विस रोड का निर्माण कार्य गति पकड़ता नजर आ रहा है, लेकिन सर्विस रोड के लिए अनेक स्थानों पर पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। सबसे कम जगह तो जिलाधिकारी निवास के सामने है। कुछ दिनों पहले यहाँ सर्विस रोड का निर्माण किया गया है। दूसरी साइड की ओर रास्ता खोदकर रख दिया गया है। यह सर्विस रोड देखकर वाहन धारकों के सामने यही सवाल निर्माण हो रहा है कि जाए तो जाए कहां से। संकरे सर्विस रोड से कोई भारी वाहन गुजरता है तब इस वाहन को ओवरटेक करना भी मुश्किल हो रहा है। यह देखते हुए इस रास्ते को और अधिक चौड़ा करने की मांग वाहन चालक कर रहे हैं। समाचारों में अब वक्त चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा प्रतिबंध मार्च तक बढ़ाए। 31 मार्च 2021 तक बढ़ी अवधि। पिछले साल ट्रंप ने वीजा पर लगाया था प्रतिबंध। कोरोना का टीका अगले हफ्ते से लगेगा। कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज तैयार। 2 दिन में हवाई जहाज से देश भर में पहुंचेंगे।
दिल्ली में 1.1 डिग्री तक लुढ़का पारा। नए साल की सर्दी ने दिल्ली में 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ठंड से किसान की मौत। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बूटा सिंह। इंदिरा गांधी और नरसिंह राव के करीबी थे बूटा सिंह। सेबी ने रिलायंस और मुकेश अंबानी पर लगाया जुर्माना। सेबी ने 40 करोड़ रुपयों का लगाया जुर्माना। शेयरों की खरीद फरोख्त में हुई थी गड़बड़ी। अहमदाबाद में कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली लैब। वैक्सीन का नाम है ज़ायकोव-डी। महज 3 माह में अपडेट हो जाएगी। ममता को एक और झटका देने की भाजपा की तैयारी। सौमेंदु अधिकारी समर्थकों के साथ भाजपा में होंगे शामिल। टीएमसी के 5000 कार्यकर्ता भाजपा में आएंगे। 400 साल पुरानी भगवान राम की मूर्ति की तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश के विजयनगर की घटना। भाजपा बोली राज्य में कानून व्यवस्था चौपट। घरों की बिक्री से मिला 9,622 करोड़ रुपयों का राजस्व। राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात ने दी जानकारी। मुद्रांक शुल्क में कटौती का फैसला कारगर साबित हुआ। टीएमसी बैंक घोटाला। प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने की कार्रवाई। भेड़ाघाट का सौंदर्य निखरा। भेड़ाघाट के जलप्रपात का नजारा देखने उमड़ी भीड़। जबलपुर के पास है भेड़ाघाट। मुंबई पुलिस की मुख्यमंत्री ठाकरे ने की तारीफ। बोले मुंबई पुलिस को बदनाम करने वालों के मुंह बंद हो गए। कहा मुंबई पुलिस का काम सूर्य की रोशनी जैसा चमकदार। घरों को स्टार्टअप की तरह चुस्त दुरुस्त बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में कम वजन वाले घरों की परियोजना की शुरू। प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान पढ़ी कविता। जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर कायम। ओडिशा में 20% बढ़ा। राजस्थान व गुजरात में भी अच्छी बढ़त। बढ़े वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम। रसोई गैस के गैर सब्सिडी के दामों में वृद्धि नहीं। गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को नए वर्ष का तोहफा। आर्यन और सुहाना करेंगे डेब्यू। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 से करेंगे डेब्यू। करण जौहर की फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। क्रश 4 में हीरो और विलन का रोल करेंगे ऋतिक। राकेश रोशन की डायरेक्शन में बन रही है फिल्म। विलन की रोल को लेकर दर्शकों में उत्सुकता। रोहित को मिली उप कप्तानी। सिडनी टेस्ट में खेलेंगे रोहित। आईपीएल के बाद टीम से बाहर थे रोहित। मेलबर्न की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया अपनाएगा नई योजना। लाबुशेन ने कहा अलग तरीके से भारत पर बनाएंगे दबाव। बोले वार्नर के आने से ऑस्ट्रेलिया की बढ़ेगी ताकत। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। 2 चाइनीज मांझा विक्रेताओं पर पुलिस की कार्रवाई। हजारों रुपयों का मांझा बरामद। अकोला बार्ची टाकली महामार्ग पर बड़े प्रमाण में अतिक्रमण। दुर्घटना होने के आसार। जनता सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का उल्लंघन। चोरी की मोटरसाइकिलें भंगार में हो रही है तब्दील। और 2021 में शुरू होगा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ विंग। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।